फॉर्मूला तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसे एनालिटिक ज्योमेट्री कहते हैं। ओह अच्छा। अगर इसी स्पीड से पढ़ती रही तो मेरे जाने से पहले तुम सबको सीख जाओगी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अगर मैं इसी तरह पढ़ती रही तो टॉप कर सकती हूँ। एनालिटिकल ज्योमेट्री, लगता है आज ही सब कुछ पढ़ने लगी है ये। इस फॉर्मूला का पता है मुझे। लगता है उस्ताद भी पूरी तैयारी से है। काफी पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से ताल्लुक लगता है इसका। ये कमीना ही आना था। अगर तुम थक गई हो तो हम ब्रेक ले सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं थकी मैं, अभी तो शुरू किया है। पढ़ाई में हमेशा थोड़ी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद ज्यादा एनर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं आप। चलो अब थोड़ा रेस्ट कर लो। अगर आप कह रहे हैं तो यकीनन ऐसा ही होगा। जानते हैं सर, मुझे कोई मैथ्स टीचर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल देखी तो मुझे लगा आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आप बेस्ट हैं। इतनी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब क्या चल रहा है? शुक्र है कि मैं ऑफिस नहीं गया, वरना आज ही सेटिंग हो जाती इनकी। लगता है साबरी अंदर ही है। अरे साबरी कैसे हो? ठीक तो हो ना? कैसे हो तुम सब? बिल्कुल ठीक साबरी। ये क्या है? हाँ नजर नहीं आ रहा, ये गुलदान है। यार, इस गुलदान में तो सुराख ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं अरहम को दे दूं तो क्या ये उसे पसंद आएगा? अगर उसे ना पसंद आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। पागल कहीं के। बाबा, जो लोग मुझे पसंद है आपको क्यों ना पसंद है? देखो साबरी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इनमें क्या खूबी नजर आती है। मुझे तो ये सारे के सारे पागल लगते हैं। हुलिया देखो इनका। मेरी बात सुनो, इन्हें इस छेड़छाड़ से रोको। ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए, क्योंकि ऐसे पागलों से किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। वाह अंकल, क्या शोरूम है आपका। बाय बाय अंकल। ओके अंकल, खुदा हाफिज। और साबरी भाई सुनाओ। और साबरी क्या चल रहा है? साबरी, हम अरहम के पास उसके ऑफिस जा रहे हैं। देखो उसके लिए तोहफा भी खरीदेंगे। ये देखो पैसे। तुम्हें बस हमारे साथ चलना है यार साबरी। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे तुम जैसे दोस्त हैं। जिसके तुम लोगों जैसे दोस्त हो उसकी जिंदगी में कोई मसला हो ही नहीं सकता। तुम लोग मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। भाइयों। चलो म्यूजिक ऑन करो। चलो साबरी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। हमारा डांस करना अच्छा नहीं लग रहा। तुम लोग पैसे खर्च कर रहे हो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। रखो अपने पैसे जेब में, तोहफे के लिए मैं दूंगा, और वो तोहफा हम सब दोस्तों की तरफ से उसे दिया जाएगा। कमाल कर दिया साबरी। शुक्रिया। बहुत अच्छे साहब। दोस्ती का हक अदा कर दिया। ऐसा करो, तुम सब बाहर पार्किंग में आ जाओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। चलो उठाओ इसे। अरे क्या कर रहे हो? अरे गिर जाओ भाई, क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा यार। अरे छोड़ दो, कहीं बाबा ना आ जाए। ठीक है सर, अब मैं समझ गई। इसका जवाब मेरे ख्याल में ये है जी ना? क्या कहा? फहद साहब, मैं आपको कितनी बार कहूं कि हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। जी नहीं नहीं, हमें उनके ऑफर बिल्कुल भी कबूल नहीं। मैंने कहा ना कि हमें इत्तेफाक नहीं है। सुनिए, सॉरी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है। वो एक्चुअली अंदर ठीक है आवाज ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम से बात करें। अच्छा तो फिर हम कहाँ पर थे? अच्छा, अब हमने ये सवाल शुरू किया था ना सर, इसका जवाब भी पहले सवाल जैसा ही है। समझ नहीं आई क्या तुम्हें? मैंने बिल्कुल वाज़ेह बात की है। मुझे लगता है वो कोई जरूरी बात कर रहे हैं। सर मेरे ख्याल से हम काम करते हैं, वो कोई जरूरी ठीक है। बात कर रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, तो आप स्विट्जरलैंड वाली डील की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलें ठीक है। अगर आप ये हॉलिडे हमें ऑफर करते हैं तो हो सकता है मैं इस पे सोच लूं। जान आहिस्ता। जरूरी बात कर रहा हूँ, काम से रिलेटेड। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो अभी कर लो, वरना कल कर लेना तुम। सर माफी चाहती हूँ, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। क्या हुआ? तुम आओ मेरे साथ। आयशा, फहद भाई एक मिनट जरा। ये क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हुआ? अब मैंने क्या किया? जरूरी बात कर रहा हूँ, बताया ना। क्या तुम ऊपर जाके टेरेस पे बात नहीं कर सकते? मैं थका हूँ, इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़े? अब सब्र करो। तुम देख रही हो मैं जरूरी कॉल कर रहा हूँ। तुम जानते हो मेरे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तुम्हें एहसास नहीं है क्या? ठीक है, मगर जो काम मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है तुमसे। तुम्हें लगता है तुम्हारा काम जरूरी है और मेरी पढ़ाई नहीं? अगर मैं यूनिवर्सिटी जाकर तालीम मुकम्मल नहीं करूंगी तो तुम्हारी तरह ऑफिस में काम कैसे करूंगी? तो मैं क्या करूँ, फोन बंद कर दूं क्या? अगर इस क्लाइंट के अलावा किसी और की भी कॉल होती तो मैं बंद कर देता, लेकिन ये नहीं कर सकता। सॉरी। सुनिए फहद भाई, जरा रुकिए, दूसरी कॉल आ रही। करीम,
अगर तुम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे कर लो तो बेहतर है, और अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी का फोन आ जाए तो मेरा भी उसे सलाम कह देना। चलिए सर, शुरू कीजिए। हो सकता है कि मैं इस मामले में गलत हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक राय है। लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और अगर लोगों ने दिलचस्पी ना ली तो बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा, और फिर लोग हमारी पुरानी बनाई हुई चीजों में दिलचस्पी क्यों लेंगे? वो इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। देखो, मैं ये काम बहुत देर से कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। हमें ना सिर्फ ऊपर रहना है बल्कि पोजीशन बरकरार रखनी है। पोजीशन तो बरकरार रखनी ही है, ये सब नाकाफी रहेगा। हमें सेल बढ़ाने पर भी तवज्जो देनी होगी। देखो गाइस, हमें झूठे ख्वाबों से निकलकर सच को मद्देनजर रखते हुए सेल पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। शुक्रिया। ठीक है, तो फिर यहाँ मीटिंग में बैठकर एक दूसरे से लड़ने की बजाय ये सोचना चाहिए कि क्या करना है। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? निदा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जानती हो, यहाँ आने से पहले मैं उसी आइडिया पर काम कर रहा था। दरअसल मेरे पास 2 आइडियाज हैं। पहला ये कि उनका आपस में कंपटीशन कराया जाए और डिनर रखा जाए, और दूसरा ये कि उनका कंपटीशन निदा, मोहसिन सर और करीम सर की मौजूदगी में हो। मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें तो शायद हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाए। क्या ख्याल है? आइडिया तो कमाल का है। देखो, वो कोई फिल्मी जोड़ा नहीं है। वैसे भी ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम है। सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होगा। ओह मेरे खुदाया, प्लीज कोई ऐसा आइडिया दीजिए जो कम से कम काम का तो हो। तो क्या ये आप मुझसे कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हो? जी आपसे ही कह रहा हूँ, कोई और बोल रहा है क्या? नजर नहीं आ रहा, हम मसरूफ हैं, जरूरी डिस्कस हो रही है। देख रहा हूँ कितनी जरूरी डिस्कस हो रही है। जो काम आप कर रहे हो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस कुर्सियों पर बैठे रहो। तुम लोगों को मेरी तरह काम करना पड़े तो थकन से चूर हो जाओ। यार फुरकान, आखिर ये मसला क्या है, जरा मुझे भी दिखाओगे? अरहम, ये हमारा सोशल मीडिया का प्रोजेक्ट है। एके नाम है इसका। इसकी कैंपेन चलाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये एके क्या है? ये आयशा और करीम के नाम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ गया। दरअसल दोस्तों, ये काम बहुत ही आसान है। सुनो, इसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को बेहतरीन कैमरा चाहिए, वो भी किसी अच्छी कंपनी का। उसके बाद तुम लोगों को चाहिए एक बेहतरीन सी लोकेशन। अगर कोई बीच हो जाए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपको करना यह है कि आपको कुछ तस्वीरें लेनी है, समंदर से लेकर मछली तक, दरख्त से लेकर फूल तक, और फिर उनमें से कुछ अच्छी तस्वीरें सिलेक्ट करनी है। बहुत आसान है। फिर सिलेक्ट शुदा तस्वीरों के नीचे इबारत लिख दो। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी सेल आसमान को छूने लगेगी। लेकिन तस्वीरों के नीचे इबारत खूबसूरत होनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी मुस्कुराहट बच्चों जैसी है और ये दिल मेरी जान सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अच्छा था ना? ऐसा ही कुछ बनाओ मेरे भाई, फिर देखना कि हमारी कंपनी किस तरह तरक्की करती है। ठीक है अरहम, हमने तुम्हारा आइडिया सुन लिया है, लेकिन हमें इसके लिए और भी आइडियाज चाहिए होंगे। देखो, अगर मेरे आइडिया को यूज करो तो मुझे बता जरूर देना, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे बताए बगैर ये आइडिया यूज किया तो मुझे दुख होगा। हमने सुन लिया है और इस पे काम भी आपसे पूछ कर ही करेंगे। अब इजाजत हो तो हम काम की बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपने मेरे आइडिया को हल्का ले लिया है। हाँ, मुझे क्या, लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और तुम लोग हो के अभी तक एक के चक्कर में ही फंसे हो। जाहिल कहीं का। जी मिस निदा, आप कुछ कह रही थी, आइडिया बताइए प्लीज। मैं तो भूल ही गई कि क्या कह रही थी। अच्छा ठीक है, आप जिस चैलेंज कैंपेन की बात कर रहे हैं हम वो कर सकते हैं। हो सकता है इससे फायदा हो जाए। निदा, मुझे लगता है हमने शायद ये चैलेंज पहले करवाया था। हमने आइस बकेट चैलेंज करवाया था, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों बिल्कुल एक टीम की तरह खेल रहे हो। अगर उसे कुछ पसंद है तो तुम्हें भी पसंद है, अगर उसे कुछ बुरा लगता है तो तुम्हें भी लगता है। ये क्या बात हुई भला? हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, कहते हो तो मान लेती हूँ। सर, मेरा ख्याल है आप मुझे और बुक्स भी बताएंगे जो पढ़ाई में मेरी मदद करेंगी, जिनकी मदद से मैथमेटिक्स को और मजीद अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। एक किताब है पैरानस थ्योरी के बारे में, तुम्हें पढ़ना चाहिए आयशा। उर्दू में तो मुझे अभी इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर बता दूंगा। ठीक है सर, ये है मेरा ईमेल एड्रेस। आप शाम तक मुझे मेल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके, थोड़ा रेस्ट कीजिए 5 मिनट। मैं आप लोगों के लिए फ्रूट लाया हूँ। सर, आप केला खाएं।
इस तरह के मौसम में अच्छी चीज। वो एक्चुअली बहुत जरूरी कॉल थी, तो मैंने खामखा ऊंचा बोल के आप लोगों को डिस्टर्ब किया, उसके लिए रियली सॉरी सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। जान क्या ये फल आप खुद अपने हाथों से काट के लाए? हाँ तो और क्या जाने मन, अब मैं तुम्हें पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, एंजॉय कीजिए। सर आप ये लीजिए ना। बहुत शुक्रिया। अंदर कम लाइट में काम कर करके आंखें दुख रही हैं मेरी। करीम, हमें अभी यहाँ बैठकर और पढ़ाई करनी है। हाँ तो करो ना। एक्चुअली अंदर इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे। वो मिस्टर फहद से फोन पर ठीक तरह बात नहीं हो पाई, इसलिए ईमेल कर रहा हूँ। अच्छा आयशा, मैं सोच रहा था कोई किताब पढ़ना शुरू कर दूं, तुम बताओगे? सर मैंने एक किताब पढ़ी है ट्यूलिप्स, वो आप भी जरूर पढ़िएगा। क्या ट्यूलिप्स? लेकिन ये किस बारे में है? पढ़ाई पे तवज्जो दीजिए आप लोग, इधर उधर की किताबों पे बातचीत मत कीजिए। आयशा के पास तो पहले ही बहुत कम वक्त है इम्तिहान के लिए। मुहर्रम नहीं, मोहम्मद। अच्छा अच्छा अच्छा। डार्लिंग, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ईमेल कर रहा हूँ, बताया तो है तुम्हें। सर वो दरअसल मुझे करीम से कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है, मैं बस 1 मिनट में आई हूँ। करीम, मुझे आज रात के खाने के बारे में आपसे कुछ बहुत जरूरी डिस्कशन करनी है, कहीं बाहर चलेंगे, जरा आइए ना मेरे साथ, जरा एक तरफ आइए। क्या मसला तुम्हें? करीम आखिर ये सब क्या है? ये आदमी बहुत ठरकी है, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा हूँ इससे। तुम मुझे बता रहे हो कि ये आदमी अच्छा नहीं है, जबकि तुमने खुद इसका इंतखाब मेरे लिए किया। याद है तुमने कहा था इससे बेहतर कोई टीचर नहीं? हाँ मैंने किया, मुझे गलत फहमी हो गई थी। करीम, शायद तुम जानते नहीं, मेरे एग्जाम्स में बहुत कम वक्त रह गया है और उसके बाद मुझे ऑफिस का काम भी देखना होता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, प्लीज मुझे सुकून से पढ़ने दो। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि मुझे एक जरूरी ईमेल करनी है, जैसे ही वो हो जाती मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो कंपनी जाके मेल कर लेना ना तुम, वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ ये लैपटॉप लो और अपने ऑफिस जाकर आराम से बैठ के काम करते रहो, अब जाओ। कहीं नहीं जा रहा, मैं यही काम करूंगा आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने खाया है, आप भी खाओ। जी जरूर, क्यों नहीं।